जय हिंद। जय भारत। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, आप लोगों को हम शुरू से अनाउंस करते आ रहे थे कि हम आप लोगों को ज्योग्राफी वगैरह इतना अच्छा से समझाएंगे ना कि आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ, हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप लोगों को एक बात और बता देते हैं। ज्योग्राफी की बात तो हो गई है ना। ज्योग्राफी का क्लास कैसा होता है उसके बारे में हम आपको तो अभी जानकारी दे ही देंगे। अभी आपको एक दो बातें ऐसे ऐसे बताएंगे ना जो सबसे पहले आपको लगेगा कि हाँ सर कुछ बता रहे हैं। पता है जी, आप लोग अपने स्कूल में पढ़ते होंगे ना तो आप लोगों को बताया जाता है क्या? सीधे बोलेंगे सर आएंगे और बोलेंगे क्या कि बच्चों ज्योग्राफी लाइए, ज्योग्राफी लाएंगे, ज्योग्राफी दीजिएगा। उसके बाद वो क्या करते हैं, बस बोलेंगे पेज नंबर 6 निकालो या 7 निकालो, जो पेज नंबर रहेगा पहला चैप्टर निकालोगे। कुछ नहीं करेंगे, आपके सामने आएंगे, वो खोलेंगे और आपके सामने कहानी की तरह के पढ़ के सुना देंगे। लेकिन मैं इस तरह से नहीं पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को मैं आज जैसे मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ ऐसा भी पढ़ाई होता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आज हम आप लोग को जैसा पढ़ाएंगे ना, आप लोग ज़िंदगी में ना कभी ऐसे पढ़े होंगे। अभी तक आप अभी तक 10 साल से करीबन स्कूल जा रहे होंगे, आपको इतना अच्छा से कभी नहीं पढ़े होंगे। लेकिन हम आपको बता देते हैं, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ना जो अलग लेवल का पढ़ाएंगे। और मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही बहुत दूसरा है। दूसरा जैसा कैसे है, देखो डियर, मैं भी जो पढ़ाऊँगा आपको वो एकदम लगेगा आपको ना कि एकदम गज़ब का क्लास है आपका। और एक बात और बताते हैं कि हम आपको क्लास तो लेंगे, लेकिन पता है आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनवाएंगे, आंसर शीट करवाएंगे। और पता है हम आप लोगों को एक बात और बता देते हैं कि आप अगर चाहेंगे ना कि सर आप आइए और एनसीईआरटी जैसे हम लोग को आता है क्वेश्चन आंसर में पढ़ा दीजिए, लिखवा दीजिए, तो वैसा नहीं पढ़ाएंगे। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगर पसंद नहीं है तो वीडियो को भी छोड़ दीजिए आप। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में एकदम 100% कंसंट्रेशन से लेकर के बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके दिमाग में चले, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप लोग कीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ कि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता है ज्योग्राफी को जितना मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। यकीन बोले थे ना मैं एक दिन आप लोगों को कि आप ना क्लास टाइम सर आप अपने दोस्त को बोलना या अपने दोस्त को बोलना कि भाई तुमको समझ में आया नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तीसरा उसको बुलाओ और अपने नोट से पढ़ाओ, इस नोट से पढ़ाइए और उसको समझाइए। देखिएगा कि आपको लगेगा कि उस बंदा को भी लगेगा कि हाँ क्या पढ़ाई है। चलिए ठीक है, मैं कम बोलता हूँ और मैं आपको पहले जानकारी देता हूँ कि कैसे इसको पढ़ा जाता है। हम क्या बोले कि हम आपके सामने आपके जैसे टीचर पढ़ाते हैं या और कोई पढ़ाते हैं आपको, जो आपके पास आकर कर क्या करते हैं, मुँह केवल चला देते हैं। उसको मुँह ही चलाना कहेंगे ना। जैसे आएंगे किताब, वो ये ज्योग्राफी, वो ज्योग्राफी नहीं, ये ज्योग्राफी, हाँ ये ज्योग्राफी लाओ, ज्योग्राफी मिला, पता चला कि आपको पढ़ाएं। और ज्योग्राफी पढ़ाने के बाद क्या हुआ, तुरंत आपको आए और एकदम आए और वाम 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 करके पढ़ा दिए। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया क्या लिखा है क्या नहीं। लेकिन मैं आपको जो पढ़ाऊँगा ना वो एकदम एक एक चीज़ को डिकोड करके पढ़ाऊँगा। डिकोड कहने का मतलब है आप लोग सभी बच्चे पेन कॉपी लेकर के बैठिए और मैं जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग लिखते चलिएगा। यकीन नहीं मानिएगा। इस वीडियो को करने के बाद, आप क्लास करने के बाद आप अपने आप से पूछिएगा कि क्या आप कुछ इस वीडियो से सीखें। अगर सीखे होंगे तो वीडियो में जाके कर दीजिएगा कमेंट, हाँ सर कुछ सीखें। और नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा सर हमको समझ में नहीं आया। ठीक है डियर, चलिए ठीक है, पहले मैं डिकोड करता हूँ इस चैप्टर को। क्लास 10th का है, एनसीईआरटी चल रहा है, लेक्चर 1, पहला लेक्चर आज हम चला रहे हैं आप लोगों को। वो लेक्चर में क्या है, संसाधन एवं विकास। पता है इस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसका पढ़ाई का तजुर्बा अलग है मेरा। संसाधन एवं विकास लिखा हुआ है यहाँ पे। आप लोग बताइए मुझे, संसाधन एवं विकास था लिखा हुआ, इस चैप्टर का नाम है। और इसी चैप्टर को हम पहले डिकोड करेंगे कि आखिर कहाँ इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। संसाधन संसाधन एवं विकास है, मतलब संसाधन पहले हम समझेंगे कि आखिर संसाधन क्या चीज़ है, संसाधन किसको बोलेंगे। तो संसाधन क्या है, जैसे मैं एक संसाधन हूँ, मतलब हम अगर मान लेते हैं हम हो गए, आप हो गए, हम लोग एक संसाधन है। अब संसाधन कैसे हैं थोड़ा सा सुनिए।
अब मैं हो गए या आप हो गए, हम लोग एक संसाधन है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स है, हम लोग मानवीय संसाधन है। कैसे? जैसे इस दुनिया में जितने भी नागरिक हैं, भारत कोई भी देश के नागरिक जो है वो संसाधन है। नागरिक जो है वो क्या है? संसाधन। देखिए हम आपको क्या विषय पर इस शॉर्ट नोट से अभी हम आप लोगों को इसको लिखने के बाद आप अपने आप को जब इसको रिवाइज कीजिएगा ना, तो देखिएगा आपके दिमाग में लॉक खुलते जाएगा, धाएँ 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 अपने आप लॉक खुलते जाएगा कि सर क्या पढ़ाए थे, ये पढ़ाए थे। देखिए मैं एक संसाधन हूँ और मैं एक संसाधन हूँ, तो बताइए तुम भी तो एक संसाधन हो। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब के सब लोग संसाधन हैं। और वो कौन से संसाधन है? ह्यूमन रिसोर्सेस, मानवीय संसाधन है। अब देखिए मानवीय संसाधन मतलब क्या है? इस दुनिया में जितने भी नागरिक हैं, भारत के हर नागरिक या कोई भी देश का नागरिक है ना, इस देश के कोई भी नागरिक जो है ना वो संसाधन है। नागरिक जो है वो क्या है? संसाधन है। कैसे? अब संसाधन इसको किसको बोलते हैं? जितने भी वस्तुएं का प्रयोग होता है, जितने भी वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं, क्या लिखा हुआ है? जितने भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, है ना, हम जितने भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वो सब के सब क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। देखिए कितना अच्छा लिखा है, क्या लिखे हैं? जितने भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वो सब क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। अब देखिए संसाधन जो होता है ना वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकृति से प्राप्त होता है। प्रकृति मतलब जैसे पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। जैसे हम आप एग्जाम्पल एक समझाते हैं आप लोगों को। बताइए आपको गन्ना कहाँ से प्राप्त होता है? गन्ना गन्ना गन्ना। चीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो चीनी बोलिएगा गन्ना से प्राप्त होता है। गन्ना मतलब ईख बाबू, ईख से प्राप्त होता है। तो ईख को कौन सा कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकृति से प्राप्त होता है। वो पेड़ पौधा से प्राप्त होता है ना, प्राकृतिक से प्राप्त होता है। तो वो मानवीय सहयोग से, जैसे देखिए जो इंसान जो भगवान बनाए, जैसे कि मान लीजिए पेड़ पौधे को कौन बनाए? भगवान बनाए ना। तो उनको जब ईश्वर बनाए तो बताइए मुझे, पेड़ पौधों को ईश्वर बनाए तो मान लीजिए एक पेड़ को कटाई किए हम और उस पेड़ की जगह से क्या बनाए? कुर्सी बनाए, टेबल बनाए, है ना, बेड बनाए, नहीं बनाए। तो प्राकृतिक से प्राप्त क्या किए? मानवीय सहयोग। जब इंसान लोग उसको सहयोग, उसमें मदद किया। इंसान कैसे मदद किया? पेड़ को काटा, उसको छीला, उसको पतले पतले लकड़ी के रूप में बदला और उसे क्या किया? फर्नीचर के रूप में बनाया। तो प्रत्येक देखो प्राकृतिक से प्राप्त मानवीय सहयोग से, जैसे प्राकृतिक से प्राप्त प्रत्येक वस्तु, यहाँ पे क्या पढ़िएगा इसको? प्राकृतिक से प्राप्त प्रत्येक वस्तु, इस दुनिया में जितने भी वस्तु है जो प्राकृतिक से प्राप्त हुआ है वो मानवीय सहयोग जब उसमें करेगा, जब इंसान उसमें मदद करेगा, जब इंसान उसमें काम करेगा, है ना, प्राकृतिक संसाधन पर, तब वो क्या बनेगा? वस्तु बन जाएगा, यानी कि संसाधन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वस्तु बन जाएगा, यानी कि संसाधन बन जाएगा। देखिए कितना अच्छा लिखे हैं। प्राकृतिक से प्राप्त जितने भी वस्तु प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं वो मानवीय सहयोग से क्या बनते हैं? वस्तु संसाधन बन जाते हैं। क्या बनते हैं? वस्तु यानी कि संसाधन बन जाते हैं, वही बोलते हैं। तो समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए गन्ना की बात करते हैं, गन्ना को हम लोग मान लीजिए लगाएं तो गन्ना तो प्राकृतिक संसाधन है मान लीजिए। अब प्राकृतिक संसाधन से क्या किया हम लोग? गन्ना को जब हम लोग जैसे उसको रस को उनको निकालें, उसके बाद उनको क्या किया हम लोग? उनको चीनी में बदलने का काम किया। तो चीनी में बदलने का काम कौन किया? मानवीय लोग, इंसान का जो टेक्नोलॉजी है वो। फिर देखिए क्या बोलता है, संसाधन का मतलब होता है वस्तु। संसाधन का मतलब क्या होता है? वस्तु। देखिए हम एक ही चीज़ को 50 बार डिकोड करेंगे, इससे आपको दिमाग ज़्यादा डेवलपमेंट, हम आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि बताइए इसका मतलब क्या होता है। आप जब कभी खाली टाइम बैठते तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, रियलाइज कीजिए कि क्या सर बताएं वो सब संसाधन है। आप अपने आसपास में देखिए पेड़ पौधे हैं, बताइए आप अपने आसपास में देखिए पेड़ पौधे हैं? हाँ है सर। वही पेड़ पौधों को काट करके पता है क्या करते हैं? इस तरह का पेज बनाया जाता है। समझ रहे हैं ना? तो क्या बोलता है, जितने भी संसाधन है वो सब के सब वस्तु है। संसाधन को ही वस्तु बोला जाता है। वस्तु मतलब क्या होता है? वस्तु को जब शोधित करता है, शोधित मतलब समझते हो, उनमें जब इंसान लोग जो उसमें शोधित करना मतलब इंसान लोग उसमें अपना तरीका से काम करता है, ठीक है, उसको बदलने का काम करता है, रूप बदल कर, है ना, रूप बदल कर उपयोगी वस्तु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो उपयोगी वस्तु बनाते हैं। कौन? मानव। किसको? प्राकृतिक संसाधन को। जितने भी प्राकृतिक से प्राप्त हुए हैं, भगवान द्वारा प्राप्त किए गए हैं, उनको वो क्या करते हैं? उनका रूप बदल करके, उनमें कुछ काम करके, शोधित करके क्या करते हैं? उपयोगी वस्तु बनाते हैं। ठीक है। फिर क्या बोलते हैं? बोलता है यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा कि किसी देश का नागरिक, कोई भी देश का नागरिक अगर है, कोई भी देश का नागरिक, जितना बेहतर संसाधन है ना, देखिए जितना बेहतर संसाधन है, मतलब कोई भी देश का नागरिक जो है, इस दुनिया में जितने भी देश के नागरिक हैं, है ना, जनता है,
वो जितना बेहतर संसाधन है उतना ही बेहतर क्या होगा, अन्य संसाधन का निर्माण करेगा। मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी देश का नागरिक जो है वो जितना बेहतर संसाधन होगा, मतलब कि वो जितना बेहतर होगा, वो जितना बेहतर होगा, हमको इतना पूरा लिखना नहीं है लेकिन हम आप लोग को फर्स्ट डे इसलिए लिख के बता रहे हैं, ठीक है। जितना बेहतर संसाधन होगा, मतलब कि देखिए कोई भी इंसान है, मान लीजिए बच्चों आपके परिवार में अगर मान लीजिए, जैसे अगर आपके घर में मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई एक टीचर है, कोई मान लो कोई जॉब करते हैं आपके परिवार में ही, तो आपके भैया मान लो जॉब करते हैं, आपके पापा मान लो टीचर हैं, या और आपकी बहन भी मान लीजिए बैंक में काम करते हैं, तो आपके घर की इकोनॉमी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। उसी तरह कोई भी देश का नागरिक जो है ना, वो जितना बेहतर होगा ना, मतलब जितना बेहतर संसाधन होगा, वो जितना संसाधन अच्छा संसाधन होगा, मतलब इंसान क्या एक तरह का संसाधन है, क्योंकि इंसान क्या करता है, दूसरे को ज़रूरत को पूरा करता है। संसाधन का मतलब समझ लो कि जो चीज़ किसी दूसरे की मदद करता है, यानी कि किसी की ज़रूरत को पूरा करता है, उसको संसाधन कहते हैं। तो बताइए क्या यह कलम संसाधन है? हाँ सर, हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। ये पेज संसाधन है? हाँ सर। ये मोबाइल संसाधन है? हाँ सर। समझ रहे हैं ना? क्या बोलते हैं, जितना बेहतर संसाधन होगा वो क्या उतना ही बेहतर अन्य संसाधनों का निर्माण करेगा वो। अच्छा बताइए, वो व्यक्ति ही खुद अगर अच्छा है, वो संसाधन का निर्माण भी तो अच्छा करेगा नहीं? चलिए अब हम आते हैं, उलटते हैं, अगला पेज में आते हैं। सेकंड पेज में क्या बोलता है देखिए, ठीक है। अब उसी में हम लोग क्या किए, अन्य संसाधन का निर्माण कैसे होता है। अन्य संसाधन का निर्माण, अन्य संसाधन जैसे हो गया खनिज, जीवाश्म हो गया। खनिज किसको बोलते हैं, जैसे लोहा हो गया आपका, जैसे कोयला हो गया, सब खनिज तत्व आ जाएंगे, ठीक है। सोना हो गया। जीवाश्म का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए अब हम आपको बताते हैं जीवाश्म किसको बोला जाता है, हम बताते हैं, सुनिएगा सब कोई। मान लीजिए बच्चों, अभी आप लोग देख रहे हैं कि आपके आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जीव जंतु हैं। अब अचानक क्या हुआ, धरती मान लीजिए जैसे धरती भी मान लो समतल है, वो धरती क्या हुआ एकदम मान लो जैसे धरती था ऐसे पलट गया, मान लीजिए पलट गया, तो ऊपर में जितने भी वस्तुएं थे सब के सब नीचे चले जाएंगे ना। अब वो दब जाएंगे तो करोड़ों साल के बाद वो क्या बन जाएंगे, वहाँ पे जीवाश्म का काम करेंगे। वो किसे काम करेंगे, जीवाश्म का निर्माण करेंगे। कृषि जो हो गया वो अन्य संसाधन हो गया, और वन्य एवं वन्यजीव हो गए। वन्य मतलब कि जंगल हो गया, और जंगली जीव हो गए, वो सब भी तो एक तरह का संसाधन है। आप बोलेगा सर जंगल हमारे लिए संसाधन कैसे है? बच्चों आप अभी देख लो गर्मी कितना बढ़ा है, क्या गर्मी बढ़ा या नहीं बढ़ा है? तो गर्मी बढ़ने का कारण क्या है कि वन्य जो है, मतलब जंगल जो है वो कटा है, इसीलिए तो वो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है ना, करता है, वो हमें गर्मी से राहत दिलाने का काम करते हैं। वन्य जीव, जंगली जीव भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, जंगली जीव भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। उसके बाद अब हम एक बात करते हैं जापान देश का। बोलिएगा सर जापान का आप हमेशा गुणगान क्यों करते हैं? अब आप लोगों को बार बार हम जापान का जिक्र करेंगे, तो बोलिएगा सर जापान का आप जिक्र क्यों करते हैं इतना? हम बताते हैं। पता है जापान के पास ना ही खनिज है, ना ही किसी तरह का कोई मतलब संसाधन मौजूद है, लेकिन पता है फिर भी वो वहाँ का, उस देश का लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा शिक्षित है। वहाँ के लोगों के में अंदर में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है उनके पास भरा हुआ। तो क्या है, वो अपने नए नए तरीक़ों से वो क्या करता है, हमारे देश से कोई भी देश से क्या करता है, कबाड़ी वाले सामान ले जाते हैं, लोहे लक्कड़ वगैरह कटा फटा ले जाते हैं, और उनको वो क्या करते हैं, उनको गला करके और गाड़ी का निर्माण करते हैं। देखिए उनके पास कोई भी संसाधन नहीं था, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी था, प्रौद्योगिकी था। टेक्नोलॉजी को हिंदी में बोलते प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी था। तो देखिए वो टेक्नोलॉजी की सहायता से उनके पास स्किल था, उनके पास दिमाग अच्छा था, बेहतर दिमाग था, इसलिए वो क्या कर दिए। हाँ समझ में आ गया। तो जापान के बारे में बात करें। अब दक्षिण कोरिया, पता है दक्षिण कोरिया जो है ना उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। अब नॉर्थ कोरिया मतलब उत्तरी कोरिया लोग क्या बोलता है, उत्तरी कोरिया की सरकार बोलता है कि हम उड़ा देंगे, तो बोलता है उड़ा दो, मतलब ये भी पीछे नहीं हटता। कहने का मतलब क्या है कि इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास भी टेक्नोलॉजी, इनके पास कोई संसाधन नहीं है, लेकिन भी फिर भी क्या करते हैं वो अपने उनके पास कोई संसाधन नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने टेक्नोलॉजी के बलबूते में वो क्या करते हैं, नए सामान को निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। तो वही बोलते हैं कि इस दुनिया में पता है अभी लोग बोलते हैं बेरोजगार हैं, पता है शिक्षित बढ़िया से लोग नहीं हुए, बढ़िया से लोग मेहनत नहीं किए, पढ़े लिखे नहीं बढ़िया से, इसलिए क्या है लोग आज रोज़गार की प्राप्ति में नहीं है। अभी हम एग्जांपल आपको ले लेते हैं, एक और बताते हैं कि पता है आप लोगों को भी एक चीज़ देखते होंगे कि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो चीटिंग करने पर मायने रखते होंगे कि हाँ वो सर वो इतना नंबर ले आया, तो कोई बात नहीं, नंबर लाने से कोई बड़ी बात नहीं है। आप उनके पास देखिए कि उनके पास दिमाग कितना है, सोचने समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा है या कम है। वही सोचने समझने की क्षमता ही उसको आगे तक लेके जाता है, समझ गए। तो सुनिए बच्चों,
संसाधन एवं विकास। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट में, संसाधन और विकास। अब देखिए संसाधन के बारे में हम समझ गए कि सर ये दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो मतलब मानव है, फिर से रिकॉर्ड करके बताते हैं। संसाधन का मतलब क्या होता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब के सब संसाधन है। क्यों? कि वो प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके वो क्या करते हैं, उनको उनमें कुछ अपने अपने तरह के दिमाग लगा करके उनको क्या करते हैं, इंसान अपने उपयोगी लायक वस्तुएं बनाते हैं। अच्छा बताइए, कोई पेड़ काटे आप और पेड़ को आप सोने के लिए प्रयोग करेंगे? पेड़ को, पेड़ खड़ा पेड़ अगर मान लीजिए काट दिया, पेड़ को लाएं घर और उसमें सोइएगा? नहीं सो पाइएगा ना। उसको इंसान लोग क्या करेगा, उनमें काम करेगा, उसमें अपना टेक्नोलॉजी लगाएगा, उसको चीड़ेगा फाड़ेगा, उसको क्या करेगा, उसको बेड बनाने का काम करेगा, तो वही उसका टेक्नोलॉजी हो गया। समझ गए? आगे देखिए, संसाधन में विकास। संसाधन के बारे में समझ में आएगा, विकास के बारे में समझिए। विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब विकास कैसे होता है, सुनो। डेवलप, कोई भी वस्तु अपनी सर्वोच्च स्थिति का प्राप्त हो, मतलब कि कोई भी, विकास का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु, जितने भी वस्तु है वो अपनी सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त हो। मतलब सर्वोच्च मतलब समझते हो, सबसे अच्छा स्थिति बन जाए, वो सबसे अच्छा जगह पर पहुंच जाए। ठीक है। नागरिक जो है, कोई भी देश का नागरिक, वो जितना विकसित होगा उतना वो सक्षम होगा। हम बोले ना, कोई भी देश का अगर नागरिक है वो जितना विकसित होगा, वो जितना डेवलपमेंट, उसका दिमाग जितना विकसित हो, विकास होगा, विकसित होगा, उतना वो सक्षम होगा कोई भी नया चीज़ बनाने के लिए। अपने चारों ओर उपलब्ध वस्तुओं एवं परिस्थितियों का प्रयोग कैसे करता है, मतलब सक्षम। देखिए, वो अगर कोई व्यक्ति सक्षम है, अपना व्यक्ति में उनके पास बहुत ज़्यादा सक्षम है, सामर्थ्य रखता है कि हम इस काम को कर लेंगे, तो वो क्या करेगा, अपने चारों ओर की उपलब्ध वस्तुओं को, परिस्थितियों का प्रयोग कैसे करता है, मतलब उनके पास दिमाग लगाते रहता है कि हमारे आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कैसे उपयोग करें, जो हमारे संसाधन को क्या होगा, कभी घटेगा नहीं, हमारे संसाधन बन जाएंगे। समझ गए? हमारे संसाधन के रूप में प्रयोग होंगे। समझ गए? आपकी जितनी भी वस्तुएं, आपके आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या करते हैं, वो जो विकसित व्यक्ति होते हैं, जिनका, जो देश का नागरिक अगर विकसित होगा, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, वो सक्षम बन जाएगा। और सक्षम होगा तो वो अपने आसपास की वस्तुओं को क्या करेगा, संसाधन के रूप में प्रयोग करने का काम करने लगेगा। ठीक है। आगे देखिए, फिर क्या बोलता है बच्चों, समझिएगा पहले बात को, हम क्या बोल रहे हैं वो समझिएगा पहले। ठीक है। आप हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई देश है, ये कोई देश है, संसाधनों का बेहतर प्रयोग करेगा, मतलब कोई भी देश हो वो संसाधन का बेहतर प्रयोग कैसे कर सकता है। तो देखिए, संसाधनों का बेहतर अगर प्रयोग करेगा, अगर कोई भी देश है, अगर अपने संसाधनों का अगर बेहतर प्रयोग करेगा, तो वो अगर बेहतर से बेहतर प्रयोग करे, मतलब अच्छा से अच्छा ढंग से प्रयोग करेगा, तो वो विकसित देश बन जाएगा। बात सही गलत है? कोई भी देश के अगर लोग अगर संसाधन का अच्छा तरीका से प्रयोग करेगा तो वो क्या, वो डेवलप देश बन जाएगा, विकसित देश बनेगा। जैसे अब विकसित देश किसको बोल सकते हैं कि आखिर हम लोग देखेंगे कि कितने लोग शिक्षित हैं। विकसित देश बनाने में क्या करना पड़ता है कि आखिर देखते हैं कि हम लोग कितने लोग शिक्षित हैं। शिक्षित लोगों को ज़्यादा जागरूक किया जाता है, कि लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के ज़्यादा प्रेरित किया जाता है। रोजगार की प्राप्ति कितनी हो, विकसित देश उसी को बोलेंगे कि कितने लोग जॉब करते हैं, कितने लोग एजुकेशनल है, कितने लोग रोजगार, मतलब कि जॉब की प्राप्ति हो चुका है। संसाधनों का सही प्रयोग करने जानते हैं या नहीं जानते हैं, है ना। संसाधनों का, विकसित देश वही होगा जो संसाधनों का अच्छा से प्रयोग कर पाएगा। समझ गए? अब स्वास्थ्य की रणनीति क्या होगी, वो अच्छे से जानते हैं कि स्वास्थ्य की रणनीति क्या होना चाहिए, मतलब कि जैसे मेडिकल सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी जो है वो बेहतर होगा तो वही देश विकसित होगा। विकसित देश बनने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है, शिक्षित लोग, रोजगार की प्राप्ति, संसाधनों का सही तरह से इस्तेमाल करना, और क्या होता है, स्वास्थ्य की रणनीति और मेडिकल की अच्छी सुविधा होना, वही देश विकसित देश कहलाएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या? अगर विकसित देश किसको, अच्छा आप अपने देश को विकसित देश कहेंगे, हम अपने देश को विकसित देश से भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि सर हमारा देश विकसित होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग, अधिकतर लोग क्या हैं, शिक्षित नहीं है। हमारे अधिकतर लोगों के पास, देखिए जब कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो उनको रोजगार की प्राप्ति कहाँ से होगा, हैं? अब उनको संसाधन का वो प्रयोग करना ही नहीं जानेंगे बढ़िया तरीक़ा से। समझ गया ना। अब वो क्या करेंगे, स्वास्थ्य की रणनीति नहीं जानेंगे। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेडिकल फैसिलिटी कैसे उसको वो मतलब मौजूद किया जाए, लोगों को प्रोवाइड किया जाए। अब कोई शिक्षित व्यक्ति ही तो मेडिकल सुविधा दे सकता है ना जी, है ना। हम तो और आप तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए हम भी मान लीजिए नहीं, निरक्षर हैं, हम अगर पढ़े लिखे नहीं जानते हैं तो हम क्या होंगे, तो हम भी क्या करते हैं अपने देश के लिए, क्या है, हम बहुत तरह का एक तरह का धब्बा है,
इसलिए इस देश में जितने भी नागरिक हैं, अगर वो अपने देश को, हम लोग देखिए इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब के सब संसाधन मानते हैं, लेकिन इस देश को अगर आपको विकसित देश बनाना है तो लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, लोगों को जानना पड़ेगा कि हाँ शिक्षा का महत्व क्या है। तो समझ में आ गया डियर। अब हम आते हैं थर्ड पेज नंबर में। आगे देखिए क्या होता है, विकास का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग एक बार और समझाते हैं कि विकास आखिर क्या होता है। विकास क्या एक तरह का प्रक्रिया है, विकास क्या एक तरह का प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया क्या है। अब देखिए लोगों को, जैसे कि लोगों हो गया, लोगों को लोग हो गए, भौतिक संसाधन हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया, सामाजिक संसाधन हो गए। जैसे देखिए लोगों, विकास का मतलब होता है प्रक्रिया, प्रक्रिया मतलब एक तरह का काम। विकास प्रक्रिया क्या होता है, विकास कि कितने लोग शिक्षित हैं ये बताएं। लोगों की जनसंख्या में कितने लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित होना चाहिए, सर्वोच्च ऊंचाई होना चाहिए, मतलब ना लोगों की सर्वोच्च ऊंचाई होनी चाहिए कि लोग जो है वो जितना उनसे हो सके उतना अच्छा काम उनको करना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, भौतिक संसाधन, हमारे आसपास में जितने भी संसाधन हैं उनका भौतिक संसाधन को अच्छा से अच्छा उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन, इस दुनिया में जितने भी प्राकृतिक संसाधन, जैसे कोयला हो गया, हमारे जितने खनिज तत्व हो गए हैं, उसके बाद क्या है कि जैसे हमारे खनिज तत्व हो गए, हमारा पेड़ पौधे हो गए, इन लोगों को हम जितना से जितना अगर हम अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। सामाजिक संसाधन, हमारा सामाजिक संसाधन में क्या आते हैं, जैसे सामाजिक संसाधन में आते हैं बच्चे हो गए, महिलाएं हो गए, पुरुष हो गए, ये सब के सब क्या आते हैं, सामाजिक संसाधन। ये सब हमारे समाज का संसाधन है। बच्चे भी हमारे तरह, देखिए अभी हमारे जो बच्चे हैं, तो पता है हमारे देश की जो सरकार है वो कहते रहते हैं कि बच्चे ही देश के भविष्य हैं। क्यों वो कहते हैं, आप लोग देश के भविष्य हैं। हो सकता है हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप लोग ना जाने को कितने स्टूडेंट हैं जो झारखंड टॉप करेंगे, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ लिख के मान लीजिए डॉक्टर बनेंगे, कितने से स्टूडेंट हैं जो आगे जा कर के IAS ऑफिसर बनेंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ लिख के कुछ बन सकते हैं। समझ गए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो वो सब क्या है, वो सब हमारे सामाजिक संसाधन हो गया। तो बच्चे हो गए हमारे देश का भविष्य है। महिलाएं क्या है, समाज को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं महिलाएं। पुरुष क्या है, पुरुष भी क्या करते हैं, अपने परिवार को पालने में, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो समझ में आ गया। तो इन लोगों को क्या होना चाहिए, सर्वोच्च ऊंचाई प्राप्त होना चाहिए। सर्वोच्च ऊंचाई मतलब क्या होता है कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मतलब कि जितना से जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर काम करने का कोशिश करना चाहिए। तभी वो देश क्या हो सकता है, विकास हो सकता है, विकसित कर सकता है। कोई दिक्कत है क्या। आगे देखिए, खाली कहानी को समझिए आप लोग और वीडियो को लिखते चलना है। ठीक है। अभी देखिए हम आप लोगों को कितना समझाएंगे विकास का मतलब क्या होता है। अभी तक हम आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं। देखिए अभी तक हम आपको चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी तक हम आपको चैप्टर नहीं स्टार्ट किए हैं। अभी हम केवल चैप्टर को डिकोड कर रहे हैं कि संसाधन एवं विकास का मतलब क्या होता है। फिर देखिए विकास का मतलब समझा रहे हैं। विकास का मतलब 3 बार समझा दिए। एक बार पहले समझा दिए कि कोई भी वस्तु अपनी सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करे। सर्वोच्च स्थिति, जैसे कोई भी लोग है जिससे सर्वोच्च ऊंचाई प्राप्त कर, बोले ना कि कोई देश का अगर लोग है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एकदम उपयोगी वस्तु बनने का काम करे। अच्छा बताइए, आप अगर पढ़ लिख करके अगर आप कोई मान लीजिए जैसे डॉक्टर बन जाते हैं, समझिए मेरी बात को, तो डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या आप समाज के लिए सर्वोच्च ऊंचाई प्राप्त किए। हाँ प्राप्त किए। क्यों, क्योंकि आप करोड़ों लोगों के जीवन को बख्शेंगे, जीवन को बचाएंगे। समझ गए ना। तो फिर भौतिक संसाधन, आपके आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको आप अगर शिक्षित रहेंगे तो आप लोगों को वस्तुओं को प्रयोग करने के लिए जानेंगे कि कैसे वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए विकास क्या होता है। देखिए लोग जो है ना, विकास का मतलब क्या होता है, लोग जितने लोग शिक्षित होंगे वहाँ के विकास किस पर निर्भर करता है, लोगों पर निर्भर करता है। विकास जो है वो किस पर निर्भर करता है, लोगों पर निर्भर करता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं। सरकार के ऊपर निर्भर करता है। विकास अगर करना है तो लोगों का अहम भूमिका है, सरकार का भी अहम भूमिका है, क्योंकि सरकार को समय समय पर क्या करना पड़ेगा, उनको नीति बनाना पड़ेगा। समय समय पर क्या करना पड़ेगा, तरह तरह का उनको क्या करना पड़ेगा, रूल रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग जितने, देखिए प्राकृतिक संसाधन जितने प्राकृतिक संसाधन उनको सही से सही उपयोग करना पड़ेगा। तकनीकी का प्रयोग करना, जिसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं हम लोग, तकनीकी है ना। पूंजी, अब देखिए कोई भी देश को अगर विकास करने के लिए हम लोग को पूंजी की आवश्यकता होती है, तो पूंजी की कैसे हम लोग को पूर्ति होगा, पूंजी कैसे प्राप्त होगा, तो वो शिक्षित लोगों से प्राप्त होगा। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप उनके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। वो दिमाग को चलाएंगे, वो समझेंगे कि हमारे पास पैसा कैसे आएगा, तो वो दिमाग को चलाते हुए पैसा को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अब हम आप लोगों को आते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों,
अभी तक आप लोगों ने बताइए चैप्टर को डिकोड इतना देर करते हुए किसी को सुना होगा? नहीं। अभी तक वो समझाए नहीं होंगे कि इसका चैप्टर का मतलब क्या बताता है क्या नहीं, लेकिन हम आपको अभी तक समझाएं कि चैप्टर में क्या बोल रहा है। आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। आप सोचिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि सर समझा क्या रहे हैं और आप समझ क्या पा रहे हैं। एक बार नहीं 10 बार वीडियो देखिए, लेकिन बढ़िया से समझिए बच्चों। वीडियो लंबा बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम बढ़िया से फ्री माइंड से पढ़िए, ठीक है। संसाधन, अब चैप्टर स्टार्ट आपका हो गया बच्चों। संसाधन जो है वो आवश्यकता की पूर्ति करता है, बात सही ना। हम क्या बोले थे, इस दुनिया में जितने भी वस्तु हैं जो हमारे आवश्यकता को पूरा करेगा वो संसाधन है। अब बताइए बच्चों, मान लीजिए ये आपके घर में एक फ़ोन होगा, ठीक है। अब वो फ़ोन का प्रयोग जो है बच्चों, पहले का फ़ोन था, मान लीजिए वो ख़राब हो गया, आप उसको रख दिए कहीं, तो बताइए वो संसाधन है क्या? अभी तक संसाधन नहीं है। अब उसका प्रयोग ही नहीं कर, वो रखा हुआ है, तो वो संसाधन कैसे? लेकिन हाँ, अगर वही मोबाइल को आप क्या करते हैं, कबाड़ खाना में अगर बेच देते हैं, कोई व्यक्ति को अगर बेच देते हैं, मोबाइल ख़राब मोबाइल को बेच देते हैं, तो व्यक्ति क्या करता है, बदले में आपको कुछ सामान दे देता है। तो क्या वो आपकी ज़रूरत को पूरा किया? तो ख़राब चीज़ भी आपका एक तरह का संसाधन का काम कर गया। बात गलत है सही है? समझ में आया? आगे देखिए, प्रौद्योगिकी का प्रयोग, अगर संसाधन का निर्माण करना है तो प्रौद्योगिकी का प्रयोग होना चाहिए, आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए, आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए, ठीक है। और सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। सांस्कृतिक आर्थिक रूप से संभाव्य मतलब समझते हो कि उनको लोगों को क्या होना है, खरीदने की कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब क्षमता होना चाहिए। अब मान लीजिए जैसे बोले ना कि आर्थिक क्रिया, जैसे मान लीजिए अगर कोई सामान है, कोई फ़ोन है, अगर कोई फ़ोन अगर मान लीजिए आप हैं लाएँ खरीदे हैं, आप अगर बनाएं, न्यू कंपनी आपका है, कोई फ़ोन बनाए, आप उस फ़ोन का कीमत रख दें 1 करोड़, अब उस फ़ोन को कोई खरीदेगा नहीं, तो वो क्या संसाधन है? नहीं संसाधन है। हाँ, लेकिन वही आप अगर मान लीजिए कलम बनाए, ये कलम का दाम अगर मान लीजिए आप अगर रखें 2 रुपया, ये कलम अगर बिकने लगा आपका, तो वो क्या एक तरह का संसाधन है, ये ज़रूरत को पूरा कर रहा है, आपकी भी ज़रूरत को पूरा कर गया और ये जो लोग खरीदेगा उसको भी ज़रूरत को पूरा कर गया, ये संसाधन हो गया। फिर सांस्कृतिक रूप से मायने, उनके पास सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्राप्त होना चाहिए कि जैसे देखिए उनको जैसे उनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, ये सांस्कृतिक रूप से मायने का मतलब हुआ। अब आगे देखिए क्या बोलता है, वस्तुएं, इस दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं उनको रूपांतरण करके, मतलब उनको बदल करके क्या किया जाता है, प्रौद्योगिकी। अच्छा, बदलने में किसका प्रयोग करते हैं, रूपांतरण करने में किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रौद्योगिकी का। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का। हम बोले ना, इस दुनिया में जितने भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनको जब इंसान लोग क्या करता है, अपने दिमाग से, अपने स्किल से, अपने हुनर से उनको उपयोगी जब बनाता है तो वो हमारे लिए संसाधन बन जाता है। तो कहते हैं अब प्रौद्योगिकी के लिए क्या चाहिए, संस्थाओं का एक पुंज चाहिए। पुंज मतलब समझते हैं, पुंज मतलब एक स्थान ऐसा चाहिए जहाँ पे संसाधनों का एक पुंज होगा, संस्थाओं का पुंज। संस्था मतलब समझते हैं, जैसे कि एक तरह का स्थान जहाँ पे वस्तुओं को बनाया जा सके, ठीक है। अब देखिए संस्थाओं के रूप में क्या हो सकता है, जैसे कंपनी हो सकता है, सरकार बेहतर कर सकता है, सरकार की बेहतर नीति हो सकती है, बाज़ार बेहतर होना चाहिए, मतलब बाज़ार बेहतर होना चाहिए, तभी संस्थाओं का मतलब एक तरह का पुंज होगा। अब मान लीजिए कोई सामान आप बनाए कंपनी में, वो कंपनी क्या क्या, सरकार जो है वो अपना नियम इसमें लगा दिया कि हाँ इसमें आपको मान लीजिए इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, है ना। सरकार अपना टैक्स ले लिया, मान लो वो टैक्स लेकर के क्या किया, वो हमारे देश के हित में ही काम करेगा, वो टैक्स पैसा हमारे देश में ही काम जाएगा। और वो क्या करेगा, फिर वो व्यक्ति, वो कंपनी क्या करेगा, बाज़ार में जा करके बेचेगा, तो बाज़ार में हम लोग फिर अपना प्राप्त कर सकते हैं। देख रहे हैं एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। हम आपको ज्योग्राफी ऐसे पढ़ेंगे, लग रहा है कि आपको इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमी ऐसे पढ़ेंगे लग रहा है आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी ऐसे पढ़ा रहा है फिर लगेगा आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा है, एकदम सभी को मिला देंगे आपको। इसी को बोलते हैं पढ़ाई। जब आप सभी को एक दूसरे से घुमा फिरा करके जोड़ करके पढ़िएगा ना, तब आप समझिएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप नहीं तो पढ़ रहे कि रट्टा मारो तो पढ़ रहे हैं, आपको समझ में कुछ नहीं, इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आगे देखिए, संसाधनों का निर्माण के लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ें होती है। आखिर आप कोई भी संसाधन का निर्माण करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो सर पहले ही पड़ता है प्रौद्योगिकी। क्या प्रौद्योगिकी मतलब क्या था, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ता है। संस्थागत चीज़ें का निर्माण ज़रूरत पड़ता है, संस्थागत चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। संस्थागत चीज़ें क्या हो, जैसे हम अभी थोड़ा बताएं थोड़ा सा, जैसे संस्थागत चीज़ें मतलब क्या हुआ कि वहाँ की सरकार कैसी है, ठीक है। सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार कैसी है, वहाँ के विभाग कैसे हैं, जिसे देखते हैं आप। विभाग का मतलब नहीं समझते होंगे, हम आपको बताते हैं। बच्चों आप स्कूल जाते हैं ना, देखते हैं आपका टिफ़िन का रूम अलग होता है, कंप्यूटर रूम अलग होता है, ठीक है। आपका डिपार्टमेंट
क्या होता है, टीचर का डिस्कशन रूम अलग होता है, मीटिंग रूम अलग होता है, पेरेंट्स मीटिंग रूम अलग होता है, फिर आपका क्या बोलते हैं जैसे प्रिंसिपल चैम्बर अलग होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा सरकार, ये हमारा विभाग डिपार्टमेंट हो गया। मंत्रालय, जैसे आपको पता चलता है ना कि शिक्षा मंत्री कौन है, मतलब मंत्रालय एक तरह का डिपार्टमेंट बांट दिया गया कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो शिक्षा मंत्री बना दिया गया, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में केवल ध्यान देंगे। अगर विदेश मंत्री में तो वो विदेश की चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद मतलब वो जितने भी चीज़ें बनते हैं, समझ रहे हैं ना, वो सभी को क्या करते हैं, उनको डिपार्टमेंट बांट करके उनको उस क्षेत्र में काम करने के लिए किया कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए एसएचजी। अब इसका मतलब क्या होगा बोली तो, एसएचजी मतलब क्या होता है, नहीं बोलते हैं। एसएचजी मतलब होता है कि एसएचजी का मतलब क्या होता है बताइए। सोशल ह्यूमन ग्रुप। सोशल ह्यूमन ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि आपके जैसे लोग, आम लोग जो सिंपल ह्यूमन ग्रुप जो होते हैं, यानी कि सिंपल लोग या फिर कोई आम लोग जो होते हैं, वो एक तरह ग्रुप में काम करते हैं। कंपनी के रूप में क्या करते हैं, संस्थागत कंपनी भी हो गया, संस्थाओं का एक निर्माण है, कंपनी करता है। ट्रस्ट जो हो गया, ट्रस्ट समझते हैं, जैसे पता है वृद्धाश्रम होता है, वो एक तरह का ट्रस्ट है। विकलांग के लिए पढ़ाने के लिए एक सुविधा अलग होती है, उनके लिए खाने पीने का एक अलग तरीका का ये होता है, व्यवस्था होता है, वो सब क्या है, ट्रस्ट है एक तरह का। वही बोलता है कि जितने भी, अगर देखिए आर्थिक विकास हेतु, अगर जैसे देखिए मान लीजिए आर्थिक विकास, अगर ये सब को आप अगर ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा, आपको ज़रूरत पड़ेगा क्या, आर्थिक विकास हेतु आवश्यक है। ये सब अगर आप अगर आप चाहते हैं कि आपका विकास अच्छा तरीका से हो तो आपको ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार का इम्पोर्टेंट है, विभाग का इम्पोर्टेंट है, मंत्रालय चाहिए, है ना, लोगों का समूह चाहिए, कंपनी चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, तब आपका देश विकसित हो सकता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, संस्थाओं का निर्माण करते हैं, वो सब क्या मिल करके क्या करते हैं, संस्थाओं का निर्माण करते हैं, जो क्या करते हैं, आर्थिक विकास हेतु तो आवश्यक है, जो हमारे देश को आगे ले जाने में मदद करते हैं। कौन, संस्था। आगे देखिए हम इसको एक समझा देते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जितने भी प्रौद्योगिकी हैं, जैसे मानव जो है, मानव क्या है, अपने प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके के प्रयोग से वो क्या करते हैं, रूपांतरण की प्रक्रिया तेज करके, मतलब रूपांतरण उसको बदलने की प्रक्रिया को तेज करके वो क्या करते हैं, संसाधन का विकास करते हैं। क्या बोलते हैं, फिर से बोल रहे हैं, मानव जो है वो अपने टेक्नोलॉजी का मतलब प्रयोग करके वो क्या करेंगे, उनको प्रयोग से, मतलब कि अपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वो रूपांतरण की प्रक्रिया तेज करके, मतलब कि उनको बदलने की प्रक्रिया को जब तेज कर देंगे तो वो क्या करते हैं, संसाधन का विकास कर देते हैं, मतलब एक नया तरीका का वस्तु बना देते हैं। क्या समझ में आया, आगे देखिए क्या बोलता है। कहा जाता है बच्चों, आगे देखिए, कहा जाता है आपके पास कि संसाधन जो है ना, संसाधन वो मानवीय क्रियाओं का योगदान है। अगर जितने भी आप संसाधन देख रहे हैं आप अपने आसपास में, वो सब का सब क्या है, आप जैसे सीधे के अच्छा जितने भी प्राकृतिक वस्तु हैं, सभी के सभी प्राकृतिक वस्तु क्या एक तरह का क्या, मतलब कि आप उनको सीधे प्रयोग कर लेते हैं, उपयोगी बनाते हैं, नहीं सर, बहुत सारे चीज़ों को आप उपयोगी नहीं बनाते हैं। उनको क्या करते हैं, उनको रूपांतरित किया जाता है, किनके द्वारा, इंसान के द्वारा, उनको टेक्नोलॉजी का प्रयोग उनको बदला जाता है। तो देखिए जितने भी संसाधन हैं वो मानवीय क्रियाओं का योगदान है, जितने भी संसाधन हैं वो मानवीय क्रियाओं का योगदान है, मतलब मानव जितने भी लोग हैं वो सब क्या करते हैं, अपने वो क्रिया का मतलब कि अपने वो कामों का योगदान करके, मतलब अपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वो संसाधन क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। मानव जो है वो संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इंसान जो है ना वो एक तरह का संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम उस टाइम से बोल रहे थे कि सर इंसान जो है ना वो संसाधन है, आप लोग बोल रहे होंगे उस टाइम से सर संसाधन आखिर कैसे है, कैसे है, तो सुनिए बच्चों अब आपका आंसर मिलने शुरू हो गया। मानव जो है वो एक संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि लिखल है, प्राकृतिक संसाधनों के को रूपांतरण कर उपयोगी बनाते हैं, क्योंकि जितने भी मतलब प्राकृतिक संसाधन हैं उनको वो क्या करते हैं, उपयोग करके, उनका प्रयोग करके, उनको रूपांतरण करके वो क्या करते हैं, उनको उपयोगी बनाते हैं। कौन, मानव। ठीक है, अब आगे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको समझाते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण अगर आप देखेंगे तो संसाधन का वर्गीकरण में देखिएगा क्या होता है। संसाधन का वर्गीकरण बोलता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो प्रकार, पूछता है एग्जाम में, अब यहीं से सवाल पूछता है इधर से।
उधर से हम आपका दिमाग खोल रहे थे, आपके दिमाग के नस को खोल रहे थे कि देखिए कैसे कैसे सोचा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने तरह होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? नवीकरणीय संसाधन, एक अनवीकरणीय संसाधन। अब बताइए, यहाँ पर भी संसाधन लिखना पड़ता है, यहाँ भी संसाधन लिखना पड़ता है, लेकिन हम क्या किए, दोनों को एक ही बार लिख दिए, कॉमन उतार दिए एक बार अलग से। तो बताइए, ये मेरा एडवांस पढ़ाई, मेरा सबसे हट करके क्या है या नहीं है? मेरा सबसे अलग क्लास है या नहीं है ना? आपका भी दिमाग सोचने समझने की क्षमता अलग हुआ या नहीं हुआ? बताइए। आप बार बार बोलते हैं कि सर हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं। हम तो इसलिए एक सैंपल बता दिए कि आप क्या कीजिए, नवीकरणीय लिखिए, और नवीकरणीय संसाधन हो गया, अनवीकरणीय संसाधन हो गया। इसी को बोलते हैं, जानते हैं क्या? स्मार्ट स्टडी। इसी को स्मार्ट स्टडी कहा जाता है, क्योंकि आप इन दोनों को संसाधन का उपयोग करके एक ही बार उपयोग किए। इससे क्या हुआ? पेन भी बचा, कॉपी भी सुंदर लगने लगा, है ना? अब आगे देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन ना 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आपको क्या करना चाहिए था? इसको पूरा लिखिएगा आप, इस तरह के ऐसे कीजिएगा, और यहाँ पे संसाधन एक ही बार लिखिएगा। नो टेंशन, समय भी बचा, दिमाग भी खुला, देखने में भी सुंदर लग रहा है। बताइए, इन लोग से ज़्यादा सुंदर ही लग रहा है लिखने में। देखिए तो लग रहा नहीं लग रहा है? तो फिर यही सब स्मार्ट पढ़ाई हो गया, स्टडी हो गया। फिर से पूछ रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? जैव संसाधन, अजैव संसाधन। समाप्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के। कौन? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखो बच्चों, विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संभावी संसाधन लिख दीजिएगा, विकसित संसाधन, संचित कोश संसाधन, भंडार संसाधन। समझ गया ना? अब ये सब के बारे में और डिटेल समझाएंगे आप लोगों को, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी और मजा आएगा। देखिए, आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, ये सब तो इतना लॉन्ग था, आप शॉर्ट नोट्स कैसे लिखा जाता है सुनिएगा। संसाधनों का विकास यानी कि वर्गीकरण, है ना? वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, देखिएगा, लिखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के। कौन कौन? जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन मतलब क्या होता है? जिसमें जैसे जीव जंतु हो गए, वो जैव संसाधन हो गए। अजैव संसाधन मतलब क्या होता है? जिसमें जीवन नहीं होता है। यहाँ बोल सकते जैव मतलब जहाँ जीवन होता है, प्लस डैश मतलब टिक मतलब होता है, और अजैव मतलब क्या होता है? जिसमें जीवन नहीं होता है, काट कुट मतलब नहीं होता है। समाप्यता के आधार पर संसाधन क्या होता है? 2 प्रकार के। कौन कौन? नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय मतलब जिसका दोबारा प्रयोग होता है, और अनवीकरणीय मतलब क्या होता है? अनवीकरणीय को बोलते हैं कभी कभी गैर नवीकरणीय बोला जाता है, तो जिसका दोबारा प्रयोग नहीं होता है, काट कुट मतलब नहीं होता है। फिर देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? व्यक्तिगत संसाधन मतलब जिसमें केवल एक आदमी का हक होता है, एक परिवार का हक होगा, ठीक है, एक व्यक्ति का हक होगा, है ना? सामुदायिक संसाधन मतलब जिसमें केवल समूह का बोध, मतलब जिसमें केवल समूह का क्या होगा, उसमें अधिकार होगा। जैसे तालाब क्या है? सामुदायिक संसाधन है। क्यों? क्योंकि तालाब में पूरा समूह का मतलब पूरा समूह का अधिकार होता है। कुआं क्या है? सामुदायिक संसाधन। आपका घर में क्या है? व्यक्तिगत संसाधन आपका घर हो गया। क्यों? क्योंकि आपके घर में केवल आपका ही अधिकार है, आपके पापा मम्मी सबका अधिकार है। और सामुदायिक संसाधन में क्या हुआ? जिसमें केवल पूरा समूह का बोध हो, जैसे तालाब हो गया, कुआं हो गया, इसमें क्या पूरा समूह का बोध होता है? नहीं, उसमें पूरा समूह का अधिकार होता है ना। राष्ट्रीय संसाधन मतलब पूरे देश का जिसमें अधिकार होता है, पूरा देश का। जैसे पार्क हो गया, नेशनल पार्क वगैरह हो गया, उसमें पूरा देश का अधिकार है ना। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जैसे सभी देश, जिसमें सभी देशों का अधिकार होगा, जैसे महासागर हो गए, इसमें क्या पूरा देशों का अधिकार होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, विकास के आधार पर संसाधन 4 रहेगा। कौन कौन? संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित को संसाधन। समझ रहे हैं ना? ये भी हो गया आपका क्या? आपका विकास के आधार पर संसाधन हो गया। अब डियर देखिए, फिर क्या बोलते हैं, ये समझ में आ गया। आप हम इन लोगों का आंसर समझाते हैं कि कैसे कैसे आंसर इसका कंप्लीट करना है। आप लोग को ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए क्या लिख रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को कितना बार रिकॉर्ड किया है। संसाधनों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन होता है ना, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं ना, एक जैव और एक अजैव। सुनिएगा बच्चों, जैव क्या होता है, रुकिए थोड़ा सा, जैव बताते हैं।
इन संसाधनों का प्राप्ति जीवमंडल से होती है और उनमें जीवन व्याप्त है। देखिए ये क्लास 10th लेवल का हम आंसर लिखवाए हैं, ताकि आप लोग को एग्जाम पूछता है कभी कभी कि जैव संसाधन किसको बोलते हैं। तो देखिए हम आपको सिंपल नोट्स भी बनवा रहे हैं, आपको आंसर शीट भी करवा रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है, मतलब जिनमें जान होता है और उनमें जीवन व्याप्त होती है, मतलब उनमें जीवन पाया जाता है। जैसे वनस्पति, जितने भी पेड़ पौधे, क्या वो उसमें जान है ना? हाँ है सर। प्राणी जात, जितने भी जीव जंतु हो गए वो सब में प्राण है ना, जान है। हाँ। मत्स्य जीवन, जैसे मछली वगैरह, उनमें जान है ना? हाँ सर, वो भी हो गया संसाधन। आगे पशुधन, जितने भी पशु हैं है ना, वो सब क्या है? वो सभी संसाधन है, जैव संसाधन है। अजैव संसाधन क्या होते हैं कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हुए अजैव संसाधन कहलाते हैं, मतलब जिसमें जान नहीं होता। जैसे चट्टान हो गया, उसमें जान होता है क्या? नहीं। इस कलम में जान है क्या? नहीं। तो ये अजैव संसाधन है। हम बोल रहे थे हम क्या हैं? हम जैव हैं अजैव हैं? तो हम जैव संसाधन है। आप क्या हैं? जैव संसाधन है। ये पेज क्या है? अजैव संसाधन है। ये कलम क्या है? अजैव संसाधन है। ठीक है, आगे देखिए। फिर बोला जाता है बच्चों, समझते जाइए पहले, मज़ा आ गया और मज़ा और बहुत मज़ा आएगा। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने होते हैं? समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नवीकरणीय योग्य संसाधन। सुनिए क्या होता है, अब इसका मतलब समझाते हैं। नवीकरणीय योग्य संसाधन डैश का मतलब होता है किसे कहते हैं? तो मतलब होता है वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत यानी कि पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब वैसे संसाधन जिनको हम अपने दिमाग, मतलब क्या था, उनको भौतिक रूप से, रासायनिक रूप से या आंतरिक प्रक्रियाओं के द्वारा हम उनको नवीकृत यानी कि पूरा, मतलब फिर से उसको दोबारा बना सकते हैं, उसी को बोलते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन। जैसे या तो फिर नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं, या तो पूछते हैं कभी कभी बोलते हैं पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहते हैं। पुनः पूर्ति मतलब पुनः मतलब तुरते, और पूर्ति मतलब पूरा हो जाता है, तुरंत पूरा हो जाता है, उसको पुनः पूर्ति योग्य कहा जाता है। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल हो गया, ये सब क्या है? पुनः पूर्ति योग्य है। पवन, अगर एक बार हवा चला और अगर हवा मान लीजिए खत्म, मतलब हवा चला तो क्या दोबारा हवा नहीं मिलेगा? हाँ हवा मिलेगा, तो वो हमारा क्या हो गया? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन हो गया। फिर या तो फिर नवीकरणीय संसाधन हो गया। सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी एक बार समाप्त हो जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा? मिलेगा, एकदम मिलेगा। फिर कुछ देर के बाद हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा? जैसे मान लीजिए आज सूरज की रोशनी मिल रहा था, शाम हो गया, रात हो गया, क्या कल सूरज की रोशनी नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन। जल, पानी भी हो गया। लेकिन इसमें हम बताते हैं आपको, वन हो गया, वन्य जीवन हो गया और जल हो गए। देखिए वन हो गया जंगल, वन्य जीवन हो गया और जंगल हो गया, ये सब नवीकरणीय संसाधन तो है, लेकिन परंतु ये क्या है? यहाँ बोला जा रहा है परंतु जब एक सीमित और वैज्ञानिक उपयोगी तक, मतलब क्या होता है? जब इसका सीमित उपयोग, देखो कि जब एक सीमित और वैज्ञानिक उपयोग तक करेंगे, मतलब इनको जब हम सीमित रूप से जब इनको प्रयोग करेंगे, जैसे वैज्ञानिक रूप से इनका प्रयोग करेंगे, तभी तक। आप पता चला कि आप जैसे बहुत ज़्यादा जंगल को, अगर जैसे जंगल को आप काट रहे हैं, हम मानते हैं पेड़ को काटना ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ को नहीं काटिएगा तो आप अपने जैसे फर्नीचर की वस्तु कैसे बनाएंगे? तो आप एक पेड़ काटने की जगह पर 5 पेड़ लगाइए, तब उससे पेड़ काटेंगे तो उससे प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और वो भी क्या, समय के बाद। अगर आप आज पेड़ एक काटे हैं तो फिर 1 साल 2 साल के बाद फिर वो पेड़ काटिए, दूसरा पेड़ काटिए, ताकि उसके जगह पर दूसरा नया पौधा जो लगाएंगे, वो पौधा क्या करेगा? अपने आप में समर्थ, मतलब सक्षम हो जाएगा ऑक्सीजन देने के लिए। समझ गए ना? तो इससे क्या होगा? हमारे संसाधन में क्या होगा? बहुत सारे बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। अब आगे देखो बच्चों क्या करते हैं। आगे एक लास्ट टॉपिक है, फिर आप लोग का इस क्लास एंड हो जाएगा। आणविकरणीय योग्य संसाधन क्या होता है? वैसे संसाधन जिनका एक बार समाप्ति हो जाने के बाद उसे पुनः निर्माण में लंबे समय यानी कि करोड़ों लाखों वर्ष लगते हैं। मतलब कि एक बार जैसे कोई वस्तु का अगर आप प्रयोग कर दिए और उसका निर्माण में करीबन करोड़ों साल लग गया, लाखों साल लग गया, तो उसी को बोला जाता है आणविकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं, या तो फिर उसको बोला जाता है गैर नवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। अगर आपको पूछेगा ना कि गैर नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखिएगा, बस यहाँ पे खाली लिख दीजिएगा गैर नवीकरणीय संसाधन, हो गया आंसर। कोई दिक्कत है क्या? अब इसी को बोलते जैसे खनिज हो गया, जितने भी लोहा कोयला हो गया, सब खनिज तत्व हैं, ये सब मेरा क्या हो गया? आणविकरणीय योग्य संसाधन हो गया। जीवाश्म ईंधन हो गया, जीवाश्म ईंधन,
है ना। जीवाश्म ईंधन जितने भी है ना, जितने भी जैसे कोयला वगैरह हो गया, वो सब क्या है, पेट्रोलियम हो गए। एक समय के बाद अगर एक बार ख़त्म हो गए तो फिर ये दोबारा प्राप्त नहीं हो सकते हैं। पता है महात्मा गांधी जी का एक नारा था, क्या था, हमारी आवश्यकताओं को, संसाधन जो है ना वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है, लेकिन हमारी तिजोरी भरने के लिए नहीं। तिजोरी मतलब समझते हैं, बक्सा। बताइए अब हम, बताइए कोयला इतना है ना कि कोयला का हम प्रयोग करके अपने जीविका अपना क्या कर सकते हैं, हम अपने जीवन को चला सकते हैं। लेकिन अब कोयला को अत्यधिक से अत्यधिक अगर प्रयोग करेंगे हम, तो इससे क्या होगा, हमारा वो सब अगर ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा बनेगा नहीं यार। अगर बनेगा तो उसको बनने में कम करोड़ों साल, लाखों साल बाद बनेगा। जब तक हम लोग का जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा, हम लोग जीवन में नहीं रहेंगे, हम लोग 60 से 70 साल जीवित रहेंगे, उसके बाद तो हम लोग भी तो नहीं रहेंगे ना। तो देखिए डियर, ये आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब कल आप लोगों को चलेंगे ये नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन हम आप लोगों को बता दिए। अब कल आप लोगों को चलेगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन समझाएंगे कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, सामुदायिक संसाधन क्या होता है। कल वीडियो और आप लोग को इंटरेस्टेड वीडियो बनने वाला है। तो ठीक है डियर, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, अगर आप लोग कुछ सीखें तो कृपया करके पूरा बढ़िया तरीके से याद करने की कोशिश करें। और जितना भी आंसर लिखवाएं, इस तरह का आंसर जितना भी है ना, वो सब के सब याद करेंगे। हम आप लोग जब ओरल टेस्ट लेंगे तो उस टाइम इसी सवाल पूछेंगे, इसी तरह का सवाल आप लोग को पूछा जाएगा। देखिए ये सब जितना भी लिखवाएं, देख रहे हैं ना, ये सब के सब याद करना है। ठीक है, देख लिए बढ़िया से, देख लीजिए। ठीक है, ये सब याद करना है आपको, है ना। तो ठीक है बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके आप इसको, कोशिश कीजिए जितना से जितना हो सके इसको लिखिए और वीडियो को देख देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और एक इन्फॉर्मेशन नोटिस है, इन्फॉर्मेशन सुनिएगा, आप लोगों को बहुत जल्द इंग्लिश का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोग को 10th का बच्चा 3 विषय चलेगा, मैथ भी चलेगा, ज्योग्राफी भी चलेगा और इंग्लिश भी चलेगा। 3 विषय लगातार चलेगा। अगर इंग्लिश हम वीडियो अपलोड करेंगे तो इंग्लिश एकदम पढ़ना है तो पढ़ना है, किसी भी कीमत में। सभी कोई सुन लीजिए, ठीक है। अन्यथा आप लोग को रिजल्ट ख़राब होगा तो मत उस टाइम बोलिएगा कि सर हमारा रिजल्ट ख़राब हो गया। आप एक चीज़ उम्मीद रखिए कि सर हमको पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ना है, बस इतना ही देखिए आप। ठीक है डियर, थैंक यू।